हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी में एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं, मानव विकास। इन द प्रीवियस चैप्टर हमने किया था हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या किया था, हमारी जनसंख्या संरचना के बारे में किया था। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मानव विकास। अभी ये देखो मानव विकास, यहाँ पे हम इस लेसन की अगर बात करें तो मानव विकास होता क्या है, ठीक है। विकास का मतलब है डेवलपमेंट, मतलब मानव का क्या होना, विकास होना। देखो कई बार क्या होता है कि हम वृद्धि और विकास को एक ही उसमें ले लेते हैं, वृद्धि और विकास, ठीक है ना, हम इसको एक ही मान लेते हैं कई बार, बट इन दोनों के कॉन्सेप्ट क्या है, अलग अलग है। अगर वृद्धि की हम बात करते हैं, वृद्धि का मतलब क्या होता है, ग्रोथ, बढ़ना, ठीक है, ग्रोथ होना, बढ़ना। वृद्धि का मतलब हमने ले लिया कि वृद्धि का ग्रोथ है, बढ़ना है, बट विकास का मतलब क्या है, सुधार होना, ठीक है, मतलब डेवलप होना। अगर हम प्रेजेंट में हैं, मतलब अगर हमारा स्वास्थ्य अभी है और हम आगे हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हम बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। वृद्धि और विकास में बहुत ज्यादा अंतर है। वृद्धि जो है हमेशा क्या होती है, मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है ना, ये मात्रात्मक होती है। मतलब हमने पिछली जनसंख्या वृद्धि वाले लेसन में किया था कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, कम भी हो रही है। वृद्धि का मतलब मान लो कि किसी एरिया में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 100 है, ठीक है, अभी वो 110 हो गई है वहां पे, तो इसका मतलब क्या है, इसमें मात्रात्मक वृद्धि हो रही है, या फिर वो घट भी सकती है, 90 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वृद्धि हमेशा क्या होती है, मात्रात्मक होती है, ठीक है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, बट विकास क्या होता है, ये गुणात्मक होता है। गुणात्मक का मतलब क्या है, क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी का मतलब है जीवन में सुधार, जीवन में क्या होना, सुधार होना। वृद्धि और विकास में बहुत ज्यादा अंतर है। मानव विकास हमें ये बताता है कि मनुष्य के जीवन में क्या क्या सुधार हुए हैं, मनुष्य के जीवन में कौन कौन से विकल्पों में वृद्धि हुई है, ठीक है, मनुष्य का गुणात्मक परिवर्तन कैसे हुआ है। तो मानव विकास क्या होता है, ये मूल्य सापेक्ष होता है, ठीक है, बट वृद्धि जो होती है वो क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और ये क्या होता है, विकास, गुणात्मक परिवर्तन। तो ये हमें ये बताता है कि मनुष्य का कौन कौन सा गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, मतलब उसके जीवन का स्तर जो है वो कितना डेवलप हुआ है, उसमें कितना विकास हुआ है, उसमें विकल्पों में कितना सुधार हुआ है, मतलब विकल्पों में वृद्धि होना। और विकल्पों में वृद्धि कब होगा, जब मानव का विकास होगा, ठीक है ना। मानव का विकास होगा तो उसके पास नए नए विकल्प उसके पास आएंगे, ठीक है, जिनको वो क्या करता है, चुनकर अपने जीवन में सुधार करता है। और हमेशा विकास जो होता है वो क्या होता है, मूल्य सापेक्ष होता है, ठीक है। बट अगर जो हमारी वृद्धि है, इसका मतलब क्या है, कुछ चीज जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अभी देखो एक इंसान है, हम लगा लो हम बच्चे होते पर धीरे धीरे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है तो वो क्या हो गया, वृद्धि हो गई वो, ठीक है ना। हाइट का बढ़ना मतलब क्या है कि हमारी हाइट बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। बट एक मनुष्य का विकास तब होता है जब वो शिक्षित हो रहा है, ठीक है, उसके पास बहुत अच्छे सामाजिक गुण है, उसके पास विकल्पों में वृद्धि हो रही है, उसका जो गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है उसको अनुभव हो रहा है, तो ये सारी
सारी चीजें किस में आ जाती है, विकास में आ जाती है। मतलब वृद्धि और विकास जो है ये अलग अलग अवधारणा है, एक ही नहीं है। इसमें कई बार अंतर पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि हमेशा क्या करती है, जीवन में सुधार अगर हो रहा है तो वो किसकी ओर संकेत करती है, वृद्धि की ओर, विकास की ओर संकेत करती है। और वृद्धि का मतलब क्या है कि अगर किसी एरिया की जनसंख्या बढ़ रही है तो मतलब वृद्धि हो रही है, कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, नकारात्मक वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। तो वृद्धि हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। मतलब ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। बट विकास हमेशा क्या होता है, मूल्य सापेक्ष होता है। विकास का मतलब हो रहा है डेवलपमेंट होना, मतलब ये हमेशा क्या है, आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वृद्धि और विकास में अंतर हो गया। अभी विकास की अगर एक हम बात और करें तो इसका मतलब ये भी होता है कि वर्तमान में जीवन में सुधार होना। मतलब पहले से हमारे अंदर क्या होना, और भी अच्छे सुधार होना, हमारे जीवन में सुधार होना, हमारा जो जीवन स्तर है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो हम उस चीज को क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। देखो वृद्धि और विकास जो है वो बिल्कुल ही अलग अलग अवधारणा है। वृद्धि का हमने कर लिया, ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। विकास का मतलब होता है गुणात्मक परिवर्तन। मतलब किसी एरिया में वृद्धि तो हो गई है लोगों की, अगर उनके जीवन स्तर में विकास नहीं हुआ है, उनके जीवन स्तर नहीं सुधरा है, तो हम उस चीज को विकास नहीं कह सकते। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो जो मानव विकास है उसका प्रतिपादन किसने किया था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। अगर हम मोस्टली बात करें तो मानव विकास के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण जो अर्थशास्त्री थे उनका बहुत ही ज्यादा योगदान है। एक है महबूब उल हक और दूसरे है अमर्त्य सेन। तो इसका जो प्रतिपादन है मानव विकास का वो किसने किया था, महबूब उल हक ने। ये एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री है दक्षिण एशिया के। ठीक है। तो इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इसका वर्णन कैसे किया था मानव विकास का, कि ये एक ऐसे विकास के रूप में किया था जिसमें क्या है, विकल्पों में वृद्धि का होना बहुत जरूरी है। मतलब इन्होंने ही बताया था कि मानव विकास एक ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। मतलब मानव विकास क्या है, एक ऐसा विकास है, एक ऐसा विकास है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। मतलब हमारे पास जो है बहुत सारे विकल्प आते हैं। ठीक है। अभी इन्होंने क्या बताया कि हमारा जो विकास है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे विकल्पों में वृद्धि कर रहा है, जो हमारे जीवन में सुधार कर रहा है। देखो हम अगर मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसके कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर होने चाहिए। ये नहीं है कि हमने जन्म ले लिया और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओनली टाइम पास करने के लिए हमने जन्म लिया है ना। हम जन्म तो ले लिया है, बस हमें क्या करना है, टाइम पास करना है। नहीं, इसको हम विकास नहीं कह सकते। अगर मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया है तो उसके कुछ लक्ष्य भी होते हैं। ठीक है ना। तो उन लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है, और अपना खुद का स्वयं का विकास करना, वो ही क्या है, जीवन है। अगर हम जीवित है, ठीक है, हमने जन्म तो ले लिया पर हम क्या है, बहुत बीमार है, तो ये हमारा क्या है, विकास नहीं है। विकास क्या है, अगर हमने जन्म लिया है और स्वस्थ हमें रहना है, हमारा लक्ष्य है, तो यही हमारा क्या है, विकास है। हमें हमारे समाज से कैसे जुड़े रहना चाहिए, यही हमारा क्या है,
विकास है। ठीक है, तो मतलब ये क्या बताता है कि हमारे जो विकल्प है उसमें क्या है, वृद्धि करता है। मानव विकास क्या करता है, हमारे विकल्पों में वृद्धि करता है। हमारी सोच कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र हो जाती है, जिससे हम अपने लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके बारे में पता करते हैं और हम हमारे विकास के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे जीवन स्तर में सुधार करने के लिए हम उन विकल्पों को चुनते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। ठीक है, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वो अपना क्या करता है, विकास करता है। तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसकी प्रतिपादन किसने किया है, ये भी कर लिया हमने। अभी देखो महमूद उल हक ने ये भी बताया है कि मनुष्य के विकास के लिए उसके जीवन का सार्थक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, क्या होना जरूरी है, सार्थक जीवन। ठीक है, सार्थक जीवन होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखो सार्थक जीवन तब हो सकता है क्योंकि मानव के विकास के कुछ केंद्र बिंदु होते हैं जो हमारे जीवन को क्या बनाते हैं, सार्थक बनाते हैं। अभी ये देखो हमारा स्वास्थ्य है, शिक्षा है। ठीक है, तो अगर हम स्वस्थ रह रहे, शिक्षा है, वो हमारे जीवन को क्या बनाती है, सार्थक बनाती है। हमारा जीवन सार्थक तब होगा जब हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है ना, सार्थक जो जीवन है वो क्या होता है, सबसे पहले हम ये करेंगे। मतलब सार्थक जीवन का मतलब ये नहीं है केवल दीर्घ नहीं होता। ठीक है ना, सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। दीर्घ का मतलब ये नहीं है कि हमने धरती पे जन्म ले लिया, हमने 100 साल जी लिया और ऐसे ही टाइम पास कर लिया, ये कोई सार्थक जीवन नहीं है। मतलब अगर हमारा सार्थक जीवन है तो हमारे उसमें केवल दीर्घ होना ही जरूरी नहीं है, उसमें हमारे उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। उद्देश्य का होना जरूरी है, तभी हम उस जीवन को क्या कहेंगे कि ये जीवन जो है हमारा क्या है, सार्थक है। ठीक है, और इसमें हमें क्या होना भी बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहना भी जरूरी है और साथ में समाज से जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें हैं तभी हमारा जीवन क्या है, सार्थक है। ठीक है, अभी मानव विकास के सार्थक जीवन के कुछ केंद्र बिंदु है, हम उसके बारे में करेंगे। मानव विकास के जो हमारे जीवन को क्या करती है, सार्थक बनाती है। मानव विकास के केंद्र बिंदु। ठीक है, अभी ये देखो कुछ बिंदु ऐसे हैं जो हमारे जीवन को क्या करती है, सार्थक बनाती है। सबसे पहला आ जाता है हमारा स्वास्थ्य। देखो हम कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड लीव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी किसी मनुष्य का जो मन है उसका मतलब वो क्या रहेगा, पूर्ण रूप से क्या होगा, स्वस्थ होगा, उसके विचार भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो स्वस्थ होना भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अस्वस्थ हैं तो हम अपना विकास अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये क्या है, ये हमारे मानव विकास का एक बिंदु है कि मनुष्य को स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का क्या है, आवास है। और वो तभी हम क्या है, बहुत सारी चीजों को हम जो है
एक सकारात्मक रूप से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, हमारा विकास जो है हम वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब तक मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो हम कहते भी है हेल्थ इज वेल्थ, जो हमारा स्वास्थ्य है वो ही हमारा क्या है, एक अमूल्य धन है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद आ जाती है हमारी शिक्षा। देखो शिक्षा भी मनुष्य के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा हमें क्या करती है, एजुकेट करती है, हमें ज्ञान देती है। ठीक है, हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है, किसके कारण, शिक्षा के कारण। अभी ये देखो, अगर समझ लो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ परंतु मैं अशिक्षित हूँ, क्या डॉक्टर बनना मेरे लिए एक विकल्प रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मैंने शिक्षा ग्रहण ही नहीं की एक डॉक्टर बनने के लिए। तो इसलिए शिक्षा जो है वो मनुष्य के विकल्प में क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है, हमारे पास सामने बहुत सारे विकल्प आते हैं, अगर हम शिक्षित हैं तो ही हम उन विकल्पों को चुनकर अपना क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आता है संसाधनों। इसमें हमारा आ जाता है संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, अब इस संसाधनों को हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो हमारे जो वातावरण है, हमारा आस पड़ोस है, उसमें बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं, तो मनुष्य उन संसाधनों को क्यों इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि उसे नॉलेज है। ठीक है, संसाधनों को के तक पहुंच कब हो सकती है? जब हम स्वस्थ हैं, हमारे पास शिक्षा भी है। ठीक है, हमारे पास शिक्षा के साथ साथ हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तभी हम उन संसाधनों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये मानव विकास के कुछ केंद्र बिंदु है कि हमें स्वस्थ भी रहना है, ताकि स्वस्थ रहकर हम क्या कर सके, अपना विकास कर सके। हमें शिक्षित होना है ताकि हम अपने विकल्पों को चुन सके, जिसके कारण हम अपने जीवन स्तर में सुधार ला सके और हम उन संसाधनों का प्रयोग कर सके जो हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, अगर हम आगे बात करें तो हमारे जो आधारभूत विकल्पों को तय करने की, कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर हम ये तय नहीं कर पाते कि हमें कौन से विकल्प की जरूरत है अपना विकास करने के लिए। मतलब इन आधारभूत विकल्पों को तय करने की हमारे अंदर अक्षमता नहीं होती। तो इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, और वो कारण क्या है, जैसे भौतिक निर्धनता। ठीक है ना, या तो हम क्या है, वो एरिया क्या है, बहुत ही ज्यादा निर्धन है, जिसके कारण लोग जो है अपने आधारभूत विकल्पों को तय नहीं कर पाते, या फिर उनके अंदर शिक्षा की कमी है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो क्या है, अशिक्षित है। ठीक है, या फिर वो एरिया ऐसा है जो क्या भेदभाव से भरा हुआ है, जिसके कारण जो है मनुष्य इन संसाधनों तक नहीं पहुंच पाता और अपने आधारभूत विकल्पों को नहीं तय कर पाता और अपने स्वयं का विकास नहीं कर पाता। देखो मानव विकास तभी होगा जब हम पूर्ण रूप से क्या होगा कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य होगा, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास शिक्षा भी होगी और साथ में हम क्या रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। ठीक है, आगे हम करेंगे मानव विकास के 4 स्तंभ। मानव विकास के कौन कौन से स्तंभ हैं? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मानव विकास के स्तंभ। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानव विकास के कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ है। ठीक है, मानव विकास के कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो है समता। समता का मतलब होता है समानता। ठीक है, समान अवसर उपलब्ध करवाना। मतलब मानव विकास हम तब कर सकते हैं जब उस समाज में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, तो उन
सभी को रोजगार में मतलब अवसरों में समानता देना, ठीक है ना। समानता प्रोवाइड करना मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसमें उन्हें क्या देना, समानता देना। तभी हम उन लोगों का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर लोग ऊंची जाति के हैं हम अवसर उन्हें ही प्रोवाइड करें, तो इसका मतलब जो निम्न जाति के लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, वो अपना विकास नहीं कर पाते। तो ये मानव विकास का जो 4 स्तंभ है उसमें जो समता है ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सभी लोगों को एक समान रूप से मानेंगे, सभी लोगों को एक समान अवसर देंगे, तभी हम वहां के लोगों का क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनके जीवन में सुधार कर सकते हैं, उनका मानव विकास तभी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है सतत पोषणीयता। ठीक है, सतत पोषणीयता जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। सतत पोषणीयता का मतलब क्या है, इसमें हम जिन भी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में वर्तमान में हम जिन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल एक ऐसे उचित तरीके से, एक प्लानिंग से करें ताकि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उनका क्या कर सके, यूज कर सके, उनको यूज करके अपना विकास कर सके। मतलब सतत पोषणीयता में क्या आ जाते हैं कि मानव जिन संसाधनों को यूज कर रहा है, मतलब संसाधन, सबसे पहले देखो संसाधन क्या होते हैं, संसाधन वो होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को क्या कर रहे हैं, पूरा करते हैं। कोई भी वस्तु लगा लो जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। तो वो उन्हीं संसाधनों को हमें एक ऐसे उचित तरीके से प्रयोग करना है जिसके कारण उन संसाधनों को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाकर रख सके, ताकि वो भी उनका एक सतत पोषणीयता से इस्तेमाल करके अपना विकास कर सके। मतलब हमें भविष्य को ध्यान में रखकर ही संसाधनों का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो सतत पोषणीयता भी हम मानव विकास को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है उत्पादकता। अभी उत्पादकता का मतलब क्या है कि जो भी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यशील जनता है, तो मानव श्रम है या मानव कार्य है उसे बढ़ाना। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उत्पादकता कहेंगे। मानव श्रम या मानव कार्य को बढ़ाना, हम उसे क्या कहेंगे, उत्पादकता कहेंगे। ठीक है ना। अभी मानव श्रम बढ़ रहा है मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा रहा है या बहुत सारे लोगों को कार्य दिया जा रहा है, तो देखो रोजगार के जैसे अवसर बढ़ेंगे उसी तरह से उनके जीवन में क्या होगा, सुधार होगा। तो इसका मतलब मानव विकास हो रहा है। ठीक है ना। और ये मानव, इसका मतलब क्या है कि मानव क्या होता है, समर्थ होता है, सक्षम बनता है। मतलब वो एक समर्थ बनता है, सक्षम बनता है। ठीक है ना। और अपना विकास करता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ज्ञान और चिकित्सा को बढ़ाना, उत्पादकता में ही आ जाता है। ठीक है ना। अगर मनुष्य का ज्ञान बढ़ रहा है तो इसका मतलब उत्पादकता बढ़ रही है, जिसके कारण मनुष्य का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अगर चिकित्सा के अवसर को बढ़ाया जाए तो इसका मतलब मनुष्य के स्वास्थ्य में हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। मनुष्य का स्वास्थ्य सुधरेगा तो उसके जो विचार होंगे उसमें भी सकारात्मकता आएगी, जिसके कारण उत्पादकता क्या होगी, बढ़ेगी। लास्ट हमारा इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो है सशक्तिकरण। ठीक है, सशक्तिकरण, सॉरी, सशक्तिकरण का मतलब है एक ऐसी शक्ति प्राप्त करना जिसके कारण हम अपना क्या कर सके, विकास कर सके, अपने आप को समर्थ बना सके।
तो सशक्तिकरण भी लोगों का तब कर सकते हैं जब लोगों के अंदर क्या होगा, ज्ञान होगा, उनको शिक्षित किया जाएगा। ठीक है, जब लोग क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सशक्तिकरण की सहायता से हम उन लोगों के जीवन स्तर को क्या करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, अपलिफ्ट करेंगे और जिसके कारण वो अपने आप को समर्थ बनाएंगे और इस तरह से वो अपना विकास कर सकेंगे। तो ये थे हमारे मानव विकास के 4 स्तंभ। इन चारों स्तंभ के कारण ही मानव का क्या होता है, विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।